नमस्कार साथियों, छठा क्लास के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। कल वाले अंक से हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिछला अंक आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए उस चीज़ को, क्योंकि ये एक सीरीज में है। वो पढ़िएगा तभी आगे का समझ में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थान अग्नू लाला का बैठक खाना। समय शाम का समय। अग्नू लाला हुक्का पियो है और एगो हाथे कागज ले देखो है। ओकर दियोधारी दूगो दरबान हाथे डांग ले खड़ा है। आगू टेबल कुर्सी सजवल है। तखनी मंगरा आय अपन बाप अग्नू लाला के पास डाढ़ा है। मतलब अग्नू लाला हुक्का पी रहा है, हाथ में एक कागज़ है जिसको देख रहा है। उसके दोनों साइड में दो गो दरबान हाथ में डंडा लिए खड़ा है। सामने में टेबल कुर्सी सजाया हुआ है। उसी समय मंगरा आकर अपने पिताजी के पास खड़ा हो जाता है। अग्नू उसको देख के बोलता है कि रे कहाँ गया है? क्या रे कहाँ गया था? मंगरा मुँह छुपा के बोलता है कहीं तो नहीं, कहीं नहीं। अग्नू फिर झूठ बोले हैं गधा, हमें जानी नहीं कि तो कहाँ गया हल है, तो अखन परसपुर नहीं गया हल है। बोलता है फिर तो झूठ बोल रहा है गधा, हम नहीं जानते हैं तुम कहाँ गया था। अभी तुम परसपुर नहीं गया था। मंगरा हाँ गया हली तो की भेले? मंगरा बोलता है हाँ गए थे तो क्या हुआ? अग्नू ई बोल की नहीं भेले, एगो चमार महाराज बेटी संगे वहाँ की करा हल? अग्नू गुस्सा के बोलता है ये बोलो कि क्या नहीं हुआ। एक चमार महाराज की बेटी के संग तुम वहाँ क्या कर रहा था? मंगरा कुछ तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। अग्नू गुस्सा के बोलता है फिर बोले हैं कि कुछ नहीं। जकर छूले छुआल जाए तकर संगे रासलीला कर रहा है। हमरा तो कि कहीं के नहीं रखबे। काल गोटे हमर समाजे हमर नामे थूकता, तोरा जाने के चाहिए कि ई समाजे तोर की स्थान हो। गुस्सा के बोलता है फिर तुम बोल रहा है कुछ नहीं। जिसके छूने से हम लोग छुआ जाते हैं तुम उसके साथ रास लीला कर रहा है। तुम हमको कहीं का नहीं रखेगा, कल पूरा समाज हमारे नाम पे थूकेगा। तुमको पता होना चाहिए कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है। मंगरा मानुषिक समाज है, हम एगो मनुष्य लागी। मंगरा बोलता है मनुष्य का समाज में हम भी एक मनुष्य हैं। अग्नू बोलता है मनुष्य सही मनुष्य लगे जे महारा लगे कि मनुष्य, क्या तुम वही मनुष्य है जो वो महारा है? मंगरा बोलता है महारा मुची तोर नज़र में मंतुक ओहो तो मानुष लगे, मानुष और मानुष में भेद की। बोलते महारा मुची तुम आपके नज़र में है, लेकिन वो भी तो इंसान है, मनुष्य है। मनुष्य और मनुष्य में क्या भेद है? अग्नू बेसी रह गया, बहुत गुस्सा के बोलता है ये तय बोल रहा है, ये कि हमार बेटा बोल रहा है। अग्नू लाला अग्नू के बेटा, वाह रे बेटा, तो तनी अंग्रेजी की पढ़ ले लें कि सभे जात पात धर्म कर्म खाए गए। खूब गुस्सा के बोलता है ये तुम बोल रहा है, ये क्या मेरा बेटा बोल रहा है? अग्नू लाला का बेटा, वाह रे बेटा, तुम थोड़ा अंग्रेजी क्या पढ़ लिया, सब जात पात सब भूल गया, धर्म कर्म सब खा गया। मंगरा बोलता है ई बुझा तोर भूल, आज गोटे संसार बदल गए, गोटे संसारक मानुष बदल गया। मंतुक तोर जात पात धर्म कर्म ना बदल लो। इस संसार एके गो जात है और उहे मनुष्य जात। मनुष्य सेवा से बढ़ के न कोनो धर्म है और न कोनो कर्म। मंगरा बोलता है ये समझना आपका भूल है। आज पूरा संसार बदल गया है, संसार का मनुष्य बदल गया है, लेकिन जात पात धर्म कर्म नहीं बदला। आपका जात पात और धर्म कर्म नहीं बदला। इस संसार में एक ही को जाति है और वो है मनुष्य जाति। मनुष्य का सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अग्नू बस 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 और कोनो बात तोर सुने हमें ना खोजी। अबे हम बुझे पहले कि तोर मति छीन आइट गेलो। एगो अछूत मारा बेटी छुआ बुद्धि शुद्धि भ्रष्ट कर देलो। बस बस बस, और तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम समझ रहे हैं, हम समझ गए हैं कि तुम्हारा बुद्धि आउट हो गया है, मतलब बुद्धि खराब हो गया है। एक मारा बेटी जो फुलवा है वो तुम्हारा बुद्धि शुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। मंगरा उ अछूत काहे भय गेली कि ओकरा माय ना जन्मल है, ओकर खातिर हवा पानी या सूरज भिन्नु है। वो पूछता है मंगरा बाप से अपना कि वो अछूत कैसे हो गई? क्या उसको माँ ने जन्म नहीं दिया है, या उसके लिए हवा पानी या सूर्य अलग है? अग्नू गुस्सा के बोलता है मंगरा 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 आज जाए उठल है बाप, तोहनी जैसन मानुष इस समाज रहने कहियो यहाँ के मानुष बाँचे ना पड़ता। और पिताजी को बोलता है कि मंगरा आज उठ गया है, नींद से जाग गया है।
आप लोग जैसा रहने पे, मतलब मनुष्य रहने पे यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं बच सकता है। अगनु तब तो की करबे, तब तुम क्या करेगा? मंगरा बोलता है हमें की करम सेटा तो ही एकाई नहीं देखबी, तोर जैसन आरो ही झारखंड के हजारों हजार मानुष देखते हैं। बोलता हम क्या करेंगे ये आप अकेले नहीं देखिएगा, आपके जैसा झारखंड में हजारों हजार जो मनुष्य है वो सब देखेगा। अगनु ताव देखे आगू हमें एखनी सुन ले, फिर भी देखने के आगे हम अभी सुन लेते हैं, बता तुम क्या करेगा? मंगरा बोलता है हाथे धरब धधकल मौड़ी और झारखंड के बन पहरी गाँव गाँव आग लगाए देवे, चारों बार धधकल मौड़ी आले नतुन बिहान समाजे आते। बोलता है हाथ में जलता हुआ लकड़ी पकड़ेंगे और झारखंड का जंगल पहाड़ गांव है सब में आग लगा देंगे, चारों ओर लकड़ी जलेगा और नया समाज आएगा, नया सवेरा आएगा। अगनु ओ बिहान हवेक आगू की तो बाचल रहबे, इस साथ तो कदियो पूरा ना हो, तो मतलब वो सुबह जो तुम कल्पना कर रहा है उसके आने के पहले क्या तुम जिंदा रहेगा? तुम्हारा ये जो सोच है ये कभी पूरा नहीं होगा। मंगरा बेस तो तुहू देख ली हैं कि ककर साथ पूरा हतई हमर की तोर, तो ठीक है तो आप भी देख लीजिएगा किसका शौक पूरा होगा, आपका या मेरा। अगनु राय गुस्सा के जो जो तो हमार बेटा नहीं लगे, हमार पर तोर कोनो अधिकार नहीं हो, आज से तोहू महाराज चमार बन जो, तोर खातिर घर के द्वार आज से बंद भई गए। अगनु गुस्सा के बोलते जाओ जाओ तुम यहाँ से, आज से तुम मेरा बेटा नहीं है, आज से तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आज से तुम भी महाराज चमार बन जाओ और तुम्हारे लिए इस घर का दरवाज़ा आज से बंद हो गया। मंगरा तोर द्वार बंद भेला पर हमार खातिर हजार हजार द्वार खुलल है, जते जते झारखंड के मानुष सभी आंतरिक द्वार हमार खातिर खुलल है, कि आपका दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या हुआ, हजारों हजार दरवाज़ा जो है मेरे लिए खुल गया है। झारखंड में जितना मनुष्य है सबके हृदय का। मंगरा बोलता है तोर द्वार बंद भेला पर हमार खातिर हजार हजार द्वार खुलल है, जते जते झारखंड के मानुष सभी आंतरिक द्वार हमारे खातिर खुलल है, कि आपका दरवाज़ा बंद होने से क्या हुआ, मेरे लिए हजारों हजार दरवाज़ा खुला हुआ है, जितना झारखंड में मनुष्य है सबका दरवाजा, सबके अंतर का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है। अगनु तो जा है यहाँ से कि नहीं, तोर पाँख बहराए गेल हो, पिपरी के पाँख तो मोरे खातिर बहराए, अबरी तो मरबे। अगनु धमकी देता है तुम जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से, तुम्हारा पंख निकल गया है और चींटी का पंख निकलता है उसके मौत आता है तब, अब तुम मरेगा। मंगरा हमें तो मरबे करब मंतुक तो नहीं मरी हैं, आर बेसी दिन नहीं, जखन ये माटी धतकल मौड़ी पाई जेल उठता तखन आर क्यों संग ना देतो। बोलता है हम तो मर जाएंगे लेकिन आप नहीं मरिएगा, और ज़्यादा दिन नहीं है जब ये धरती जो है जला हुआ लकड़ी पाकर जल उठेगा और उस समय कोई आपका साथ नहीं देगा। मंगरा वहाँ से चला जाता है, धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। इसके बाद होता है अगला सीन, देखते हैं क्या है उसमें। ये दूसरा अंक है। एक बात और बोलना चाहते हैं, अब ये कहानी ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग व्याकरण का सेक्शन भी देखेंगे, वो भी बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे हम लोग उसको अच्छे से। आगे देखते हैं। पहला दृश्य, स्थान गोबरा घर, समय दोपहर, गोबरा का घर का नज़ारा है और समय है दोपहर का। अपन घर के आगू एगो परत गाछ तर गोबरा घासक डोरा बाँटो है कि ओकर जनी सुगिया हुआ है। अपने घर के सामने एगो पलास का पेड़ है, उसके नीचे गोबरा जो है एक घास का रस्सी बना रहा है। तभी उसकी औरत वाइफ जो है सुगिया वहाँ आती है और बोलती है सुगिया तो है यहाँ बैसल है, हमें तोरा चारों बाट खोजली, कहता आप यहाँ बैठे हैं और हमको चारों तरफ खोज के आ गए। गोबरा कहा है कि लगे क्या बात है, क्यों खोज रही तुमको? सुगिया आर की रहते छोटा नुनमक रात से गात आग ऐसा गरम भर गल है, नुनमक खातिर दवा दारू कुछो तो आन देतलक। बोल रही है कि छोटा जो बच्चा है उसका शरीर रात से गर्म है, आग जैसा गर्म है, उसके लिए कुछ दवा दारू कुछ तो ला देते, शायद बुखार हुआ होगा। गोबरा यह डोराटा बाँट लही, तनी देर लगते भय गल है, आर कते देर लगते, तो ठीक है ये रस्सी को बना लेते हैं, थोड़ा सा और लगेगा, हो गया है और थोड़ा देर में हो जाएगा। सुगिया गुस्सा के बोलती है आग लागो तोर डोरा डोरी में, छोटा नुनवा से तोर ई डोराटा बेसी भई गल है कि आग लगे आपके इस डोरे पे रस्सी पे, छोटा बच्चा से आपका ये रस्सी ज़्यादा बड़ा हो गया है। गौरा
এটা তো কি कहले जनिक जात और कोनो बुझे ना अगे जनी डोराटा बाँट दिले 2 गो टका पैबै नाय पहले दवा कहाँ से आन देबो डॉक्टर बाबू आगू केरो बाकी टका है 2 टका वो हाथे नाय दिले छुछे कैसे दवा देवथुन। ये उसका अपना समस्या है। बोलता है ये तुम क्या बोल रही है औरत जात, तुम कुछ नहीं समझेगी। ये रस्सी जो बनाएंगे तभी ना 2 रुपया आएगा, और अब पैसा नहीं रहेगा तो फिर दवा कहाँ से आएगा। डॉक्टर साहब का पहले का भी कुछ पैसा बाकी है, 2 रुपया हाथ में देंगे तब ना दवा देगा, खाली हाथ कैसे दवा देंगे। सुगिया हाथ मटका के काहे उस सरकारी डॉक्टर लागत टका काहे लेता। वो बोलती काहे वो तो सरकारी डॉक्टर है ना, फिर पैसा क्यों लेंगे वो। गोबरा ओह सेटा तो ते बुझे ना आ पा रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भेले आर की हते, बिना टका की कोनो काम होवे, सभे काम में टका चाहिए, ते बाँचबे तो बाँच नहीं बाँचबे तो मोर। तो ओह वो तुम क्या समझेगी, सरकारी डॉक्टर होने से क्या होता है, बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता है, सब काम में रुपया चाहिए। तुमको बचना है तो बचो और मरना है तो मरो, बिना पैसा का काम नहीं होगा। सुगिया तो हमर नुनमा की हते। गोबरा अबे जे हते जाए डॉक्टर बाबू गोड़ हाथ धरब, मान जीता तो बाँचत नहीं भेले आर हमें की करब करबै। सुगिया पूछती है या मैं बच्चा का क्या होगा। मतलब जो होगा जाके डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ेंगे, अगर मान जाएंगे तो जिंदा रहेगा और नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। और सो गया एक ही अशुभ बात तुम्हें बोला है, तुम्हें ये काम छोड़ दे यार दवा ले आना, और ये आप क्या अशुभ बात बोल रहे हैं, जाइए काम छोड़िए और जाइए दवा लेके आइए। गोबरा तो ठीक है जा ही। गोबरा जाए खोजे है तखनी मुंशी सरदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह आए हुए हैं। ठीक है जाते हैं। गोबरा जाना चाहता है, उसी समय जो मुंशी है लाला का शारदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह वहाँ पहुँचता है। शारदा हुजूर यही लागो गोबरा यानी बेस कर देख ले। वो बोलता है शारदा जालिम सिंह को कि देखिए मालिक यही है गोबरा, तो ठीक से देख लीजिए। जालिम की रे तोर नाम गोबरा लागो। पूछता है जालिम सिंह कि कहता क्या तुम्हारा नाम गोबरा है। गोबरा बोलता है हाँ हुजूर हमरे नाम गोबरा लागे, मंतुक आज हमारे घर थानादार की बात लगे हुजूर। हाँ हुजूर मेरा ही नाम गोबरा है, लेकिन मेरे घर में थानेदार क्या बात है। शारदा खुशी भाई देख ले तो ही देख ले हुजूर, तोहरा देख आज कते सीधा बना है। तो देखिए आप ही देख लीजिए आपको देख के कितना सीधा बन रहा है। गोबरा काहे मुंशी जी की बात लगे, हमें तो कुछ जान नहीं पाई नहीं जानी। तो मुंशी जी क्या बात है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जालिम तो अपन घर द्वार खेत बाड़ी सभी अग्नु ललक ठीन बेच दिल ही और हमरा देख बेबस करे हैं। मतलब तुम अपना घर द्वार खेती बाड़ी सब जो है अग्नु लाला के पास बेच दिया है और हमको देख के नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है। गोबरा हाथ जोड़ के दोहाई माई बाप ये सब लाला करस्तानी लगे, हम ये घर द्वार बेच देवे तो जायब कहाँ हुजूर। हाथ जोड़ के बोलता है नहीं माई बाप ये सब लाला का करस्तानी है, हम ये घर द्वार बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे। जालिम सुन गोबरा ये कागज कखनो झूठ होवे नहीं पा रहे, एक में तो अंगूठा का निशान हो। जालिम सिंह बोलता है देखो गोबरा ये कागज़ जो है झूठा नहीं हो सकता है, इसमें तुम्हारे अंगूठा का निशान है। सुगिया ई की कहा मालिक हमार मर्द भूखे मोर जीते, मंतुक एक बीता माटी कखनो ना बचते। तो ये क्या बोल रहे हैं मालिक, मेरे जो पति हैं भूखे मर जाएंगे लेकिन 1 इंच मिट्टी भी नहीं बेचेंगे। जालिम हमें तोहनी के बेबस देखे ना खोजी, तोहनी घर खाली कर बहरा है ना कि हम अपन ताकत देखेबो। जालिम बोलते हैं हम तुम लोग का ये नौटंकी देखने नहीं आए हैं, देखना नहीं चाहते हैं, तुम लोग घर खाली करके निकलते हो कि अपना हम ताकत दिखाएं। गोबरा एते अन्याय ना कर सरकार, जखन तुम सरकारी मानुष भाई अन्याय करबे तखन आर हमें कहाँ जाए, इतना अन्याय नहीं कीजिए। आप सरकारी मनुष्य हैं, सरकारी हैं, आप अन्याय कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। शारदा तो ये कहाँ जीवे और कहाँ नहीं जीवे तक ठिका हम लेल यो की रे गोबरा, तुम कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा उसका ठिका हम लिए हैं क्या रे गोबरा। सुगिया एते अधर्म नाय करा मुंशी जी, एते झूठ मूठ कर गरीब के सताए तुम्हें की पैब है। सुगिया बोलती है इतना अधर्म मत कीजिए मुंशी जी, इतना झूठ मूठ के गरीब को सताइएगा तो आपको क्या मिलेगा। शारदा की कहले कि हमें गरीब के सताए रही तोर मरद जखन कागज लिखल हलो तखन तो कहाँ हल है, सुगम सुगम घट्टा से बहराजू एकरे में तोर कल्याण हो। क्या बोली तुम।
हम गरीब को सता रहे हैं? तुम्हारा पति जब कागज़ में साइन कर रहा था तब तुम कहाँ थी? चुपचाप से घर से निकलो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गोबरा, आज कई दिन भई गल हमार छोटा नन्नू बीमार है, हमनी के पेटे एगो मुठा अनाज नहीं गेल है, हमें इस समय कहाँ जाए मुंशी जी, दया करा मुंशी जी। गोबरा बोलता है कि कितना दिन हो गया, मेरा छोटा बच्चा बीमार है, हम लोग के पेट में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं गया है, इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे मुंशी जी, दया कीजिए मुंशी जी। जालिम सिंह गुस्सा के बोलता है, गोबरा हम बेसी बात सुने नहीं खोजी, तो घरवा से बाहर है कि नहीं? गुस्सा के बोलता है, गोबरा हम ज़्यादा बात सुनना नहीं चाहते हैं, तुम घर से निकलता है कि नहीं? गोबरा गड़वाएँ गिर, दया करा हुजूर, हमें लाला से कोनो टाका पैसा नहीं ले लीजिए, हमें कोनो घर दुआर नहीं बेचल ही। उसके पैर पकड़ के बोलता है कि दया करे हुजूर, हम लाला से कोई टाका पैसा रुपया नहीं लिए हैं और हम अपना घर द्वार भी नहीं बेचे हैं। थानादार जालिम सिंह एक लात मार। जालिम सिंह, साला बेबस करे हैं, हमरा चिन्हे हैं नहीं रे गोबरा, हमार नाम जालिम सिंह, यहाँ के थानेदार, हमें यदि राग गेलियो तो जानो जाते हैं देरी नहीं। जो उसके पैर पकड़ा था तो लात मार देता है उसको और बोलता है, साला नौटंकी कर रहा है, हमको तो पहचानता नहीं है रे गोबरा, मेरा नाम जालिम सिंह है, हम यहाँ के थानेदार हैं, हम यदि गुस्सा गए ना तो जान भी जाने में देरी नहीं लगेगा। सुगिया गुस्सा जाती है, खबरदार यदि ओकरा मारल ही तो थानेदार लागे तो अपन घर लागे, खबरदार उसको मारा है तो आप थानेदार हैं तो अपने घर में हैं। ओह एगो लंगटा के जनी एते सान जे हमरा धमकबे है, मतलब एगो नंगट आदमी का औरत का इतना अकड़ है जो हमको धमकी दे रही है। सरदा, हुजूर कुकुर पागल भले भूखे, पागल कुकुर के मुँहवा बांध देले ओकरा भूखना बंद हो जाए। सरदा बोलता है कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो भूखता है, उसका मुंह बंद कर दीजिए तो भूखना बंद हो जाएगा। गोबरा रसे रसे उठ के धीरे धीरे उठता है, अरे मुंशी जी हम गरीब लगी से खातिर कुकुर एगो खेपा को कुकुर आर तो गरीब मनुष्य के रकत चूसा टाका वाला बनल है, से खातिर तो बनक बाघ। कहते हैं मुंशी जी हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग कुत्ता हैं, पागल कुत्ता हैं, और आप गरीब का खून चूस के रुपया वाला बने हैं, इसीलिए आप जंगल के शेर हैं, बाघ हैं। जालिम आवाज़ दे, मुंशी जी गोबरा घरे जते सामान पाती है बहरा के फेंक दी। जालिम सिंह बोलता है मुंशी जी को, गोबरा के घर में जितना सामान है सबको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। हठात मंगरा आगमन होवे है। उसी समय वहाँ पर मंगरा का आगमन होता है। मंगरा, खबरदार मुंशी जी, एक डग आगू बढ़ लें तो आर तोर यहाँ से चाहे नाइप पहिबे, तो खबरदार मुंशी जी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो यहाँ से जाने नहीं सकोगे। शारदा, ये तो की करे हैं रे मंगरा, गोबरा के संग दे तो कानून के अपन हाथे ले ही, ये तुम क्या कर रहा है रे मंगरा, गोबरा का साथ दे के तुम कानून को अपने हाथ में ले रहा है। मंगरा, कानून? कौन कानून? जे कानून गरीब मनुष्य के रक्षा नहीं करे, जे कानून समाज के लहू चूसे वाला जानवर के रक्षा करे, वो कानून के हमें नहीं मानी। द कानून? कैसा कानून? जो कानून गरीब का रक्षा नहीं करता है, जो कानून समाज का खून चूसने वाले जानवर का रक्षा करता है, उस कानून को हम नहीं मानते हैं। जालिम, ये याद रखा मंगरा, ये बोली तो और बहुते महंगा पड़तो, इसे याद रखना मंगरा, तुम्हारा ये जो बात है ना बहुत महंगा पड़ने वाला है। मंगरा, की सस्ता और की महंगा इटा तो बुझमे थानेदार, जब तक गरीब और उपेक्षित मनुष्य जागल ना हथुन तब तक इस समाजे अन्याय की गाड़ी चलाई ले, मंतुक यहाँ के मनुष्य के जागल पर तोरा उठाए दामोदरक लहरें फेंक देवथुन। कहता ठीक है, क्या सस्ता और क्या महंगा ये तुम क्या समझेगा थानेदार, जब तक गरीब और उपेक्षित मनुष्य यहाँ का जगा हुआ नहीं है तब तक अपने इस समाज में अपना अन्याय की गाड़ी चला लो, लेकिन जब ये जाग जाएगा ना तो तुमको उठा के दामोदर नदी की लहर में फेंक देगा। शारदा डांग ठोंक, अच्छा सेटे तोड़ देख ले, वो लगता लोग सुधे बोलिए हवे और हवे की, पर ठीक है वो देख लेंगे, तुम जैसे आदमी को सिर्फ बोली ही होता है और क्या होता है। जालिम, अच्छा तो आज हमें चल जाइयो, मन तो ये याद रखिए जे दिन अबो से दिन गोबरा के संगे संगे तोरो गाते आग लगी तुम। ठीक है आज हम चल जाते हैं, लेकिन जिस दिन आएंगे उस दिन गोबरा के साथ साथ तुम्हारे शरीर में भी आग लग जाएगा। मंगरा, से दिन कहियो ना तो थानेदार,
वो दिन कभी नहीं आएगा थानेदार। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद चल जाए। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी प्रसाद दोनों वहाँ से चला जाता है। मंगरा देख के लागे भाई तो ई काल के मुँहे बचवल तो ले। गोबरा बोलता है कि ये तुम कौन है भाई, इस काल के समय में हमको बचाने के लिए तुम यहाँ आया। मंगरा बोलता है हमहू तोर जैसन लागी एगो मानुषिक सेवा करा हमर धर्म। आज तो हमें की कर ली कोनो तो नहीं, एगो मानुष के सेवा कर अपन धर्म पालन कर ली। तो हम भी आपके जैसा एक मनुष्य हैं, मनुष्य का सेवा करना मेरा धर्म है। आज हम क्या किए, कुछ भी तो नहीं, एक मनुष्य का सेवा करके अपना धर्म का पालन किए। तो सुगिया बोलती है क्या है बेटा, तो ये मानुषक ई काम हवे नहीं पारे। कौन कहता है बेटा कि तुम मनुष्य है, मनुष्य का काम ये नहीं हो सकता है। कहो बेटा तोर घर तो कहाँ घर, तोर की नाम। वो पूछती है सुगिया बेटा बोलो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा क्या नाम है। मंगरा बोलता है हमार घर गोटे झारखंड के वन पहरी गोटे गाछ पाला, पता है हमार घर और नाम माटी के बेटा। तो मेरा घर ये पूरा झारखंड है, पूरे झारखंड का जंगल है, पहाड़ है, जितना पेड़ पौधा पत्ता है सब मेरा घर है। और मेरा नाम है मिट्टी का बेटा। गोबरा माटी के बेटा माने झारखंड के बेटा माने बिरसा के बेटा। आह देख सुगिया अबरी झारखंड के हमनी के राज अतो और अन्याय बेसी दिन ना चलतो गई। तो मिट्टी का बेटा है माने झारखंड का बेटा है, मतलब बिरसा का बेटा है। अपनी वाइफ को बोलता है देखो सुगिया अब झारखंड में हम लोग का राज आएगा और ज़्यादा दिन अन्याय नहीं चलेगा। सुगिया चल बेटा घर तक कोनो खाए के ना हो, मन तो एक लोटा पानी तो पी ले। चलो बेटा चलो, घर में कुछ खाने का तो नहीं है लेकिन एक लोटा पानी कम से कम पी लो। सभी चल जाहत, पर्दा गिरा है और बांसी का आवाज़ आवा है। सभी को चल जाता है, पर्दा गिरता है और बंसी का आवाज़ आता है। अगला पढ़ते हैं, दूसरा भाग का दूसरा दृश्य है। स्थान है टुंगरी बाबा का मंदिर और सुबह का है, समय है सुबह का। पहाड़ वाला जो मंदिर है वहाँ का दृश्य है सुबह के समय में। भीतर से मंदिर के बाबा पुजारी भगत बाहरा है और चारों बाट थनाए आवाज़ दे है। मंदिर के अंदर से जो बाबा भगत है वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के आवाज़ देता है कौन है रे। तो वहाँ मथुरा आता है। हमें लगी बाबा, हम हैं बाबा। बाबा देख के बोलता है यहाँ आवे तो आज कैसे समय भेलो, यहाँ आने का तुमको आज समय कैसे हुआ। मथुरा तोहर गोड़े के धूरा लिए ला लियो, तोहर गोड़े के धूरा अपन मुड़े नहीं लगवले हमारा उद्धार नहीं है कि आपका पैर का धूली लेने आए हैं, आपका पैर का धूली अपने माथा में नहीं लगाने से मेरा उद्धार नहीं है। बाबा बड़ा आँख दिखा के हाँ तो तोरा हमारे गोड़े के धूरा चाहिए और टुंगरी बाबा पूजा खातिर कोना विचार कर ले। गुस्सा के बोलता है अच्छा तो तुमको मेरे पैर का धूला चाहिए और पहाड़ी वाला बाबा के पूजा के लिए कुछ विचार किया। जो बोल के ना गया था कि जा रहे हैं चंदा व्यवस्था करेंगे, उस बारे में पूछ रहा है मथुरा। हमें एका यार की करब बाबा, जखन गोटे गाँव के लोग एक भाई पूजा नहीं करता तो यार हमें की करब। मथुरा बोलता है हम अकेले क्या करेंगे बाबा, पूरा गांव का आदमी जब एक साथ होकर पूजा नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। बाबा बेस आर हमार दोस्त ना है आर हमें टुंगरी बाबा के मन में नहीं पारबई। अबे हम जान गेली ई गाँव में नासिक समय आए गल है, सुधे अकाले का है, महामारी घरे घरे भज के रहते तो सभिन के कह दी आर केव गाँव में नहीं बचता। तो ठीक है और आगे मेरा दोस्त नहीं होगा। अब हम बाबा को भगवान को मनाने नहीं सकते हैं। अब हम समझ गए इस गांव का विनाश का समय आ गया है। अब अकाल ही क्यों पड़ेगा, घर घर महामारी भी हो जाएगा। जाओ सबको बोल दो कि और कोई नहीं बचेगा। मथुरा ई की कहा है बाबा, ककरोठिन बच्चा खातिर एक मोटा अनाज नहीं है। ई दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टका कहाँ से पैता। ये क्या बोल रहे हैं बाबा, किसी के पास बचने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। ये दुख के समय में बाबा के मंदिर के पूजा के लिए रुपया कहाँ से आएगा। बाबा राइक के सेटा कि हमें जानबो न टुंगरी बाबा जानतो, देवी देवता का राग माने जाने कि हवे। बाप रे बाप क्या बच्चों पड़ता नहीं क्यों नहीं।
बोलता वो हम जानेंगे ना भगवान जानेंगे। देवी देवता का गुस्सा जानते हो मतलब क्या होता है? कौन बचाएगा? नहीं नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। मथुरा डरा के डर जाता है, नाय बाबा नाय, तोहर रहल पर ऐसा हवे नाय पारे, तोहरा हमिन के बचबे हो तो ना बचेबे तो हमिन कहाँ जाए, हमनी के दुख क्या सुनत। वो डर के बोलता है, नहीं बाबा नहीं, आपके रहते ऐसा नहीं हो सकता है, आपको हम लोग को बचाना ही होगा, आप नहीं बचाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का दुख कौन सुनेगा। बाबा केव नाय टुंगरी बाबा के रागल परे तोरा केव नहीं बचबतो, हमर की हमें तो बाबा के भगत के कोनो दुख ना होवे। मतलब कोई नहीं, भगवान का गुस्सा से तुमको कोई नहीं बचा सकता है, हमको क्या है, हम तो बाबा का भगत है और भगत को कोई दुख नहीं होता है। मथुरा तोहरा बचवे हो तो बाबा, मथुरा उसको बोलता है पंडित जी को कि आपको बचाना होगा, आप ही को बचाना होगा। बाबा तो कहे हैं बेस आर्य का मौका दे ही जो सभी नापन अपन थारी लोटा बेच टका के जोगाड़ कर, जान रहले ई संसार है और नहीं रहले चारों दिग अंधार। ठीक है तुम बोल रहा है, ठीक है एक मौका और दे रहे हैं, जाओ सबको बोलो अपने अपने घर में जो थाली लोटा है सबको बेच करके रुपया जुगाड़ करे, रुपया का जमा करेगा और जान रहेगा तो संसार है, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा रहेगा। मथुरा थाली लोटा बेचल पर कते टका हते बाबा। मथुरा पूछता है कि थाली लोटा जो घर का बेच देंगे तो कितना रुपया होगा। बाबा जते हते आर तोरा भावे के दरकार नाय हो, जखन तोय कहले तखन आर की करब, जो जो अखनी से जुगाड़ कर। बोलता है जितना भी होगा वो तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुम बोला है तो और क्या करेंगे, जाओ जाओ अभी से जुगाड़ करो जाओ। हठात मंगरा आवो है, तभी वहाँ मंगरा पहुँचता है। मंगरा की लागे मथुरा काका आज यहाँ कैसे अले अते बिहाने। वो पूछता है मथुरा से, क्या है मथुरा काका आज इतना सुबह यहाँ कैसे आ गए। मथुरा एहे हिंदे आयल हली भगत बाबा ठिन, टुंगरी बाबा के बच्चर की पूजा नाय भेल है, बाबा कहा हत कि टुंगरी बाबा राग गेल हत। मतलब यहीं आए थे बाबा के पास, मंदिर वाले भगवान का पूजा साल भर से नहीं हुआ है, तो बाबा जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि भगवान गुस्सा गए हैं। मंगुरा टुंगरी बाबा राग गेल हत न भगत बाबा राग गेल हत। बोलते भगवान जो हैं वो गुस्सा गए हैं कि पुजारी जी गुस्सा गए हैं। बाबा बड़ा बड़ा आँख कर की बोल रहे रे मंगरा, अछूत महाराज से बिहा कर फाजिल भई गल हैं कि कहाँ बोले चाही सबे भूल गए हैं। क्या बोल रहा है रे मंगरा, तुम महाराज से शादी करके सब कुछ भूल गया है, कहाँ क्या बोलना चाहिए सब भूल गया है तुम। मंगरा भूल कैसे जेबे बाबा, तोहनी जैसन ई समाज मानुष रहले यार कि हमें भूले पारी, कि ना बाबा कैसे भूलेंगे, आपके जैसा समाज में आदमी रहेगा तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। बाबा तो जाने कि तुम की कह रहा है, तुमको पता है कि तुम क्या बोल रहा है। मंगरा जानी सबे जानी, धर्म और देवी देवता का दर रखाए तोहनी जैसन मानुषक जो गरीब भूखा मानुष के रकत चूस रहा सेटा कि हमें जानी नहीं, बहस कर जानी तो जानते हैं सब जानते हैं। धर्म और देवी देवता का डर दिखा के मनुष्य का गरीब का जो खून चूस रहा है वो कि हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बहस कर जानी अच्छे से जानते हैं। बाबा सुने है रे मथुरा, यह सब के पापे ही राजे अकाल पड़ गल हो और तोहनी के नाय बचवे पारतू, जायत नाय पात नाय ना धर्म, कहाँ रहतो ई धर्मी में। देख देख ई छोड़क बात, छोटा मुँह बड़ा बात बोल रहा हो। तो बाबा जो है पुजारी जी वो बोलता है मथुरा को, सुन रहा है ना मथुरा, यही सब पाप में अकाल पड़ गया है, अब तुम लोग को कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, ना जात है ना धर्म है, कहाँ रहेगा। और इस लड़का का बात सुन रहा है, छोटा मुँह बड़ा बात कर रहा है। मथुरा माफ़ कर दे बाबा ये गिदर लगे। वो बोलता है मथुरा बोलता है कि माफ़ कर दीजिए बाबा ये तो बच्चा है। बाबा राख के गिदर लगे एकरा को ना बुझा है जे हमें क्या लगी, ये बच्चा है इसको पता चल रहा है कि हम कौन है। मंगरा सभे बुझा है, तोहनी जैसन मनुष्य खातिर हमनी नांगटा हमनी भूखा, दिन रात काम कर लो पर पेटे अनाज ना तो तोहनी घर है। बोलते हाँ सब समझ रहे हैं, आप लोगों के मनुष्य के लिए आप जैसों के लिए हम लोग भूखा आदमी हैं, गरीब हैं, दिन रात काम करते हैं तभी पेट भर अनाज नहीं मिलता है। बाबा भगत हमें बूझ गली आर ते बाँचबे ना, टुंगरी बाबा के सरा पे
तौर पर बजर खस गिरतो। तो ठीक है, हम समझ गए हैं। और तुम जिंदा नहीं रहेगा। पहाड़ी बाबा के श्राप से तुम पर तड़ित चलक होता है ना, वो वज्रपात, वज्रपात हो जाएगा। मंगरा तकर आगू तोहर मोड़े गरीबक धतकर लुवाटी खस गिरता। कि उसके आगे आपके माथा में गरीब का जलता हुआ लकड़ी गिरेगा। गरीब मनुष्य के रकत आज आग बन चारों बाट जल रहा है। गरीब मनुष्य का खून जो है आग बनकर चारों तरफ जल रहा है। ई आग से तोहरा टुंगरी बाबा बचवे ना पड़तो। इस आग से आपको भगवान बाबा भी बचाने नहीं सकेंगे। बाबा भगत तो ये हमरा डरवे हैं, मैं तू हमको डराता है। मंगरा नाय, सावधान कर रहियो। एखनू ई माटिक मानुष के पहचान। टुंगरी बाबा के छोड़ मानुष के सेवा कर। मानुषिक सेवा से बढ़ के इस संसार में कोनो धर्म ना है। मगरा बोलता नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अभी भी इस मिट्टी के मनुष्य को पहचानिए। भगवान का सेवा छोड़ के मनुष्य का सेवा कीजिए। मनुष्य की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। बाबा भगत बाहर है तोर धर्म। महारा मुची सभेक अपन घर ढुकाए नरक न जाए। जो बहरो यहाँ से, तो बाहर है तेरा धर्म। महारा मुची को अपने घर में घुसा के हमको नरक जाना है क्या? जाओ जाओ, निकलो तुम यहाँ से। मथुरा चल बेटा, काहे भगत बाबा के तरक कर रही। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी कहीं शराब दे देव तुम तो कहे दुख भोगबे। तो समझाता है उसको मंगरा को मथुरा, ये चलो चलो यहाँ से चलो बेटा। बाबा भगत से काहे तर्क कर रहा है, ये जो है बाबा के पुजारी हैं, शराब दे देंगे तो तुमको दुख होगा, काहे दुख झेलेगा तुम। मंगरा डरा है काहे काका, डरा है कहीं तो आज हमारे समाजक ई दशा भेलो। इस सब मानुष के तो ना चिन्ह काका, यह सब मानुष जातिक और धर्म के नामे हमारे समाज के बांट दिलो। पर डर कह रहे हैं काका, इसी डर के कारण तो हम लोग का ये दशा हुआ है। ये सब मनुष्य को आप नहीं पहचानते हैं। ये सब मनुष्य हम लोगों को जाति और समाज में बांट दिया है। बाबा भगत मथुरा लई जो ही पापी के यहाँ से, कहीं हमार राग बाढ़ गेलो तो अनर्थ हो जीतो। मथुरा को बोलता है इस पापी को यहाँ से ले जाओ, कहीं मेरा गुस्सा अगर बढ़ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। मथुरा चल चल बेटा, तोरा जे बुझते कर, मन तो यहाँ से चल। तो चल बेटा चलो, तुमको जो बुझाता है करो, लेकिन यहाँ से चलो। मथुरा उसको खींच के ले जाता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी कल होगा। 2-3 दिन और लगेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे जो परीक्षा में पूछता है, पिछले कुछ एग्ज़ाम से पूछा है, उन सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।